तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, एक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी और उसमें मिल रहा था डलनेस। इसमें हॉट में हम लोग थ्रस्टलेस में चल रहे थे। हमने पल्सटीला पे बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे ब्रायोनिया पे। ठीक है, तो ब्रायोनिया में क्या मिलेगा? एक्सिस हमारा मिलेगा डल, हॉट, थ्रस्टलेस। एक्सिस मतलब हो गया कि तीन ऐसी चीज़ें हमें क्या मिलें कि हम उसको उस मेडिसिन को सोचें। ठीक ना? तो डलनेस मतलब सुस्त, हॉट रहेगा यानी उसको ठंडा नहीं लगेगा, गर्म लगेगा और प्यास नहीं लगेगी। तो ड्राई माउथ, थ्रस्टलेस। ड्राई माउथ होगा, मुंह सूखा होगा लेकिन प्यास नहीं लगेगी। लाइज मोशन लेस, बिल्कुल मोशन पसंद नहीं होगा, एक पोजीशन में बैठा रहेगा, लेटा रहेगा। आराम किससे मिलेगा? प्रेशर से। ठीक है, तो पॉइंटर्स क्या हो गए? ड्राई माउथ, प्यास नहीं लगेगी, कोई मोशन नहीं करेगा, प्रेशर से आराम मिलेगा। आगे बढ़ें। अदर इंडिकेशन की बात करें तो ड्राई माउथ, थ्रस्टलेस, प्यास नहीं लगेगी, या थ्रस्ट जो होगी वो लार्ज क्वांटिटी की होगी, लार्ज नहीं, मतलब एक लोटा पानी पिएगा 2 घंटे 3 घंटे बाद। ड्राई होगा, ठीक है। लिस्टलेस, इरिटेबल पर्सन होगा, या तो लेटा रहेगा या इमोशनलेस होगा, यानी मेंटल लेवल पे इमोशनली लेस होगा और वैसे इरिटेबल होगा फिजिकल लेवल पे। और लिस्टलेस आदमी होगा। लिस्टलेस मतलब होगा कि नोटिस ना करे, जैसे थका सा इंसान हो। डल होगा, डलनेस होगी, सुस्ती होगी लेकिन नींद नहीं लगेगी। बॉडी में पेन होगा, बॉडी एक होगा, प्रेशर दबा के रखेगा, आराम मिलेगा, मूवमेंट से बढ़ेगा। स्टूल हार्ड होंगे, हमेशा बिजनेस के थॉट आएंगे कि जैसे बिजनेस के बारे में सोचना, नहीं चल रहा है या चल रहा है, क्या लाना है, क्या ले जाना है। ये आइलमेंट किससे आएंगे? समस्या किससे आएगी? गुस्से से और मॉर्टिफिकेशन से। मॉर्टिफिकेशन मतलब इसके व्यक्तित्व पे सवाल उठाओ, मानहानि जैसे जिसको बोलते हैं मॉर्टिफिकेशन बोला जाता है उसको। डिलीजेंट होगा, काम के प्रति वफादार होगा और कंसेंसियस है, जो काम कर रहा है वो सही है या गलत है उसकी पहचान होगी उसको। अच्छा, अब इसी में हम पढ़ रहे थे कि डल है, हॉट है और थ्रस्टलेस है। तो इसी में हम देख लें कि अगर हमारा ब्रेनिया डल, हॉट और थ्रस्टी अगर मिले तो उसमें क्या अंतर आएगा? ड्राई होगा, बिजनेस माइंडेड होगा, मोशनलेस होगा, प्रेशर से आराम मिलेगा। लगभग सब वही रहेगा, कुछ चेंजेज रहेंगे। ठीक है, पॉइंटर्स सेम रहेंगे। ड्राई बिजनेस माइंडेड होगा, मोशनलेस होगा, प्रेशर से आराम मिलेगा। ड्राई माउथ टंग जो है होगा। ड्राई लिस्टलेस होगा, इरिटेबल पर्सन होगा, मोशनलेस होगा। डल बट नॉट स्लीपिंग मतलब सुस्त रहेगा लेकिन नींद नहीं आएगी। बिजनेस के थॉट आएंगे। दिक्कत किससे आएगी? एंगर से, मॉर्टिफिकेशन से, कहीं को डिफेमेशन हुआ हो, मानहानि हुई हो। डिलीजेंट है, कॉन्सेंसियस है, काम जो करेगा वो सही करेगा, सही गलत की पहचान होगी। बॉडी एक होगा, प्रेशर से आराम मिलेगा, मूवमेंट से दिक्कत होगी, स्टूल हार्ड होंगे इसके। आगे बढ़ें। उसके बाद जो है, अगर हम इसकी रेमेडी रिलेशनशिप की चार्ट की बात करें तो ब्रायोनिया की बात कर रहे हैं। हॉट रिलेशन में नेट्रम्यूर, कार्बोवेज, पल्सटीला, सल्फर, एल्यूमिना, रस्टॉक्स, आर्सेनिक, हाइपोसाइमस, फास्फोरस, सीपिया, साइलिसियन, बेलाडोना। अच्छा, इसमें होता क्या है कि रेमेडी रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि जैसे हम मान लीजिए एक्यूट केस में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनली इसको प्रिस्क्राइब कर नहीं रहे हैं कि वो ब्राइनिया है तो उसको ब्राइनिया ही देना है। तो ब्रायोनिया के सिमिलर जो रेमेडी हैं, अगर उसमें उसका कैरेक्टर हॉट है तो उसमें हम नेट्रम्यूर, कार्बोवेज, पल्सटीला और सल्फर ये सब देखते हैं। और अगर चिली नेचर है तो वहाँ पे एल्यूमिना, रस्टॉक्स, आर्सेनिक, हाइपोसाइमस, फास्फोरस, सीपिया एंड साइलिसिया, बेलाडोना ये देखते हैं। ठीक है, अब सबका कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन मिलेगा क्योंकि कुछ रेमेडी जो होती हैं वो लगभग सेम होते, कुछ एक पॉइंट होते जिन पे उनमें अंतर आता है। ठीक है ना?
तो बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि रेमेडी रिलेशनशिप चार्ट क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि जो हमारी मेन रेमेडी है उसके सिमिलर कौन सी रेमेडी है जो हॉट है और जो चिली है। अगर ब्राइनिया मान लीजिए आप दिए फेल हो गई, तो फिर आप क्या देख सकते हैं कि कहीं हमने थर्मल में कोई दिक्कत तो नहीं कर दी थी, तो वहाँ पे फिर आप हॉट चिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि जहाँ हमारे पास कई हज़ार रेमेडी है, उसमें कुछ रेमेडी मिल गई, 8-10-12 रेमेडी मिल गई, जिस पे आप जो है आराम से जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।